हेलो बच्चों, आज हम लोग रियल गैस का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वॉल्यूम करेक्शन के बारे में डिस्कशन किया था और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द प्रेशर करेक्शन। तो प्रेशर करेक्शन में जैसे मान लीजिए कि अगर एक ऐसा जैसे आइडियल गैस और रियल गैस, अगर ये दो केस है, आइडियल गैस में आपको पता है कि आइडियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, हम लोग जीरो मानते हैं, और रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्स आपका जीरो नहीं होता है। तो सपोज करिए कि एक आपके ये वॉल है और ये जो मॉलिक्यूल है ये जाकर क्या करने वाला है, इस पर स्ट्राइक करने वाला है, और इसके पीछे भी जस्ट क्या है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, लेकिन इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, वो जीरो है, ठीक है ना। लेकिन वही सेकेंड केस में जब गैस का हम रियल नेचर लें तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इस पर जाके कोलाइड कर रहा है, लेकिन अगर इसके पीछे क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल है, चूँकि ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। ओके, यानी कि अगर यहाँ पे आइडियल प्रेशर जो भी है और यहाँ पे जो रियल गैस में जो प्रेशर लग रहा है, तो वो दोनों में केस में जो होगा, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स जीरो है पहले केस में, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, रियल गैस के प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो इसी तरीके से हम जो आइडियल प्रेशर होता है उसको P प्लस एक बीटा टर्म से जोड़ देते हैं, और बीटा जो टर्म होता है इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस, जो कि क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। ओके, तो बीटा क्या है, इंटरनल फोर्स है, और ये जो बीटा है ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो ये आप इसको याद रखिएगा कि बीटा की वैल्यू क्या होती है, AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, जहाँ पर A क्या है, दैट इज अ वॉन्डर वॉल कांस्टेंट ऑफ प्रेशर, तो ये A है। रही N क्या है, इज नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, और V क्या है, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब हम यहां पर A के बारे में अगर बात करें तो A क्या है, तो A इज अ कांस्टेंट, जिसको हम वॉन्डर वॉल कांस्टेंट बोलते हैं। A क्या अकाउंट करता है, तो A अकाउंट फॉर क्या, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स को अकाउंट करता है। और यूनिट ऑफ A की अगर बात करें हम, तो यूनिट ऑफ A क्या होगा, तो सिंपल बीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ बीटा और इसका क्या होगा, सेम होगा, तो बीटा यूनिट क्या होगी, तो दैट इज द प्रेशर। हम लिख सकते हैं ना कि यूनिट ऑफ बीटा इज इक्वल टू यूनिट ऑफ AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। अगर बराबर किया है तो यूनिट तो सेम होंगे। बीटा क्या है, प्रेशर है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ATM, और AN की यूनिट क्या होगी, मोल का स्क्वायर, और ये क्या होगा, वॉल्यूम। अगर हम लीटर ले रहे हैं तो लीटर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, A की यूनिट, तो यूनिट ऑफ A क्या होगी बेटा, तो हो जाएगा ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो जैसे लीटर पर मोल था B की यूनिट, तो एक यूनिट क्या होगा, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। और जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि A की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अट्रैक्टिव फोर्स जितना ही ज़्यादा होगा तो गैस को लिक्विफाई करना उतना ही क्या होता है, ईजी होता है ना। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस उतना ही क्या होगा, ईजी होगा। इनफैक्ट अगर A की वैल्यू अगर जीरो है
मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स 0 है ना, यानी कि दैट इज अ आइडियल गैस एंड कैन नॉट लिक्विफाइड। और ए नॉट इक्वल टू 0 है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स उस केस में क्या नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होगी आपकी रियल गैस होगी। क्या होगी? रियल गैस हो। तो रियल गैस ही सिर्फ क्या हो सकती है? कैन लिक्विफाइड। और सबसे बड़ी रियल गैस में भी क्या है, एक पॉजिटिव डेविएशन हमने पढ़ रखा है और एक पढ़ रखा है बेटा निगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन दोनों ही क्या होंगे? लिक्विफाइड तो होंगे, बट निगेटिव डेविएशन क्या होता है? ईजिली लिक्विफाइड होता है, और ये थोड़ा सा क्या होता है? डिफिकल्टी के साथ क्या होता है? लिक्विफाइड होता है। लिक्विफाइड दोनों होते हैं, बट निगेटिव डेविएशन इजीली लिक्विफाइड होता है क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स आपका डोमिनेंट होता है। तो समझ में आ रहा है? तो ए की वैल्यू 0 है तो आइडियल गैस है, नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका क्या है? रियल गैस है। और रियल गैस में भी पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन, तो दोनों ही गैस डेविएटेड गैस क्या होते हैं? लिक्विफाइड होते हैं, बट निगेटिव गैस ज़्यादा आसानी से क्या होता है? लिक्विफाइड होता है। कभी कभी जैसे एक टर्म यूज कर देता है, इसको बोल देते हैं लिक्विफिकेशन प्रेशर। तो लिक्विफिकेशन प्रेशर क्या होता है ना? प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है। तो आसानी से गैस को लिक्विफाई होगा। तो लिक्विफिकेशन प्रेशर जो होता है वो ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि ए बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया तो कम ही प्रेशर में गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाइड हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर? अब जैसे ए की वैल्यू जो होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स पर क्या करती है? डिपेंड करती है। तो अगर हम लिखें क्या, अगला हेडिंग है क्या? कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू जो है, सबसे पहली बात की वैल्यू ऑफ ए इज गिवन इन प्रॉब्लम। ठीक है? तो एक तो बात है जनरली न्यूमेरिकल में एक वैल्यू गिवन होती है, बट वी कैन कंपेयर वैल्यू ऑफ ए फॉर डिफरेंट गैस, कि डिफरेंट गैस के लिए हम लोग वैल्यू क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? और ये जो आपकी जो ए की वैल्यू है, जो मैंने आपसे बोला ही क्या कि ए की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स का बढ़ना। तो आप सीधे वॉन डेर वाल गैस से इसको क्या कर लीजिए? रिलेट कर लीजिए। याद आ रहा है ना कि पहला आपका क्या था? डाइपोल इंटरेक्शन, जो दो डाइपोल के बीच में होता है। ओके। दूसरा बिटवीन टू पोलर, दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जो होता है बिटवीन पोलर और नॉन पोलर के बीच में। और तीसरा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल
इंटरेक्शन जो होता ही बिटवीन टू नॉन पोलर के बीच में, है ना, पोलर पोलर, ठीक है ना, जैसे HCl के बीच में, नॉन पोलर पोलर जैसे HCl और Cl2 के बीच में, नॉन पोलर Cl2 और Cl2 के बीच में, या हीलियम और हीलियम के बीच में, तो दो नॉन पोलर है। ओके। और चौथा जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज सिंपल केस ऑफ व्हाट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो चौथा सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन उसके बाद से फर्स्ट डाइपोल डाइपोल, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे वीक कौन होता है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, ए ही ऑर्डर ऑफ क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स क्या कर रहा है, इस ऑर्डर में घट रहा है, तो ए भी क्या होगा आपका घटेगा। इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और पांचवी एक बात इसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ए की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, 0 होती है, नॉट इक्वल टू 0, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में क्या होता है, सबसे क्या होता है आपका कम होता है, और अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 0 होता है। अब जैसे आपको बोले कि भाई अरेंज करिए, जैसे अब यहीं पर क्वेश्चन अगर पूछे, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए, तो जैसे पहला प्रॉब्लम है आपके सामने, C2H6 CH4 C4H10 और C3H8, इन सब में क्या खासियत बात है, दो सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर हैं। तो सब भी नॉन पोलर हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो डेट डिपेंड अपॉन मोलर मास, है ना, कि मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा अट्रैक्टिव फोर्स का ज़्यादा होगा, जिसका अट्रैक्टिव फोर्स का ज़्यादा होगा उसका ए ज़्यादा होगा। तो अगर इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे कम किसका होगा, तो CH4 का, उससे ज़्यादा C2H6, उससे ज़्यादा C3H8, और सबसे ज़्यादा C4H10 का। तो ये ऑर्डर होगा क्या, ए का। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं सेकेंड, कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन में, तो अगेन इसमें क्या है, तो सब में कॉमन बात क्या है कि सारे क्या हैं, नॉन पोलर हैं। तो अगर ये नॉन पोलर हैं तो फिर अगेन मॉलिक्यूलर मास ही डिसाइड करेगा, तो सबसे कम हीलियम का, उससे ज़्यादा नियॉन, उससे ज़्यादा आर्गन बेटा, उससे ज़्यादा क्रिप्टॉन और सबसे ज़्यादा जेनॉन। तो यही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए होगा, ठीक है ना। एक और तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग हैं, CH4 और CO2 में। तो CH4 CO2 में दोनों ही क्या हैं, अगेन नॉन पोलर हैं, तो ऑर्डर क्या होगा, CH4 से ज़्यादा CO2, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए। क्यों, कि जब भी नॉन पोलर होता है तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वो सी का ज़्यादा होता है। ऐसे चौथा एग्जांपल ले लीजिए, CH4 और NH3 का। तो ये तो क्या है, नॉन पोलर है, बट इसे क्या है, पोलर है, और उसमें क्या लगेगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो किसका ज़्यादा होगा अट्रैक्टिव फोर्स, तो CH4 का कम होगा, अमोनिया में ज़्यादा होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स का अगर यही ऑर्डर है तो वही क्या होगा, एक ऑर्डर होगा, ठीक है। ऐसे ही अब एक और पांचवा क्वेश्चन कि CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना, और CH3 CH2 CH3 CH3, तो ये A है और ये क्या है, B है। तो इनमें से दोनों ही ब्यूटेन है, एक
नॉर्मल ब्यूटेन, एक क्या है आइसोब्यूटेन है। तो अगेन इसमें अट्रैक्टिव फोर्स का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ देखिए मास यहाँ पर क्या सेम हो गया, तो यहाँ ये नॉन पोलर भी है प्लस मोलर मास भी क्या है आपका, दोनों सेम है। तब किससे देखते हैं भाई, ब्रांचिंग से, कि क्या होगा लेस ब्रांचिंग अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही ज़्यादा। तो इसका कॉन्सेप्ट है। तो सोल्यूशन क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ए का, और बी का उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। तो दीज आर द सम क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगली जो बात हम करते हैं कि जो एक्चुअल प्रेशर है हमने क्या निकाल दिया, तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और एक्चुअल जो वैल्यूम है वो क्या आया, V माइनस एन बी। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो वी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही तो फॉर्मूला था। तो P जब P एक्चुअल क्या रखेंगे, तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये हमने प्रेशर और वॉल्यूम को करेक्ट करके रख दिया, और यही आपका क्या है, वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन। ये क्या है, फॉर एन मोल, ओके। और एन की जगह 1 रख दीजिएगा, तो यही फॉर्मूला आप क्या लिख देंगे, एन की जगह 1 पुट कर दीजिए बस। तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो ये भी वही फॉर्मूला है ना, बट यहाँ फॉर ये 1 मोल, ओके। ए और बी कांस्टेंट है, पी वी और आर टी आप लोग जानते ही हैं। और इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे अब इसमें जैसे देखिए, अब इसमें क्या है कि आपके पहले पी बी एन आर टी है ना, पी वी एन आर टी, ये 4 ही थे, और इसमें बस 2 नए टर्म बढ़ गए, क्या, ए और बी। तो अब जब क्वेश्चन आएगा तो अब इसमें ए और बी की वैल्यू भी गिवन होगी, और फिर कोई ना कोई दूसरा वैल्यू क्या कर देगा, पूछ देगा। तो न्यूमेरिकली वैसे ही करना है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, राइट वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन फॉर 5 मोल ऑफ CO2 गैस तो अब क्या है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वही P प्लस ए एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। अब इसे सिर्फ क्या बोला है कि CO2 गैस के लिए करना है 5 मोल के लिए, बस यहाँ n किलो क्या रखनी है, 5 रखनी है। तो क्या हो जाएगा, P प्लस ए 25 डिवाइड बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस 5b इक्वल टू 5 आर टी, ओके। अगला क्वेश्चन, राइट वॉन डर वॉल इक्वेशन फॉर 5 मोल ऑफ हीलियम गैस। अब देखिए हीलियम गैस लिखना है तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, बट हीलियम के लिए हमने पढ़ा अभी एक वैल्यू क्या लेना, न्यूमेरिकली हम 0 ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो P एक का टर्म तो 0 तो गायब हो जाएगा, इंटू वी माइनस 5b इक्वल टू 5 आर टी। तो देखिए ये ध्यान देना, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बताया था ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए ए की वैल्यू क्या लेनी है, इक्वल टू 0 नहीं होता है, बट न्यूमेरिकली हम उसको क्या ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0 कर सकते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन, राइट वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन फॉर 3 मोल ऑफ रियल गैस having negligible molecular size। अब देखिए जो इसने वर्ड यूज कर दिया ना
नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर साइज, इसका मतलब B 0 है और साइज ही बहुत छोटा है, तो A भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये ध्यान देना है A और B दोनों 0 हो गए हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A भी 0 B भी 0, तो दिस विल बिकम व्हाट, एक आइडियल गैस। तो फॉर्मूला जाएगा PV इक्वल टू N कितना है 3, तो PV इक्वल टू 3RT। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम देगा तो आपको हमेशा A 0 लेना है। और ऐसा कुछ बोल दे कि रियल गैस हैविंग नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर साइज, अगर इस तरह का वर्ड यूज कर दे, इसका मतलब क्या है, B तो 0 होगा ही होगा और मॉलिक्यूलर साइज ही नेग्लिजिबल है, तो अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। सो टेक्निकली इट बिहेव एज अ आइडियल गैस। ओके, तो आज हम लोगों ने वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन भी पढ़ लिया और प्रेशर करेक्शन हमने आज कर लिया, ठीक है ना। सो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।